नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। सभी क्षेत्रवासियों को दुर्गा अष्टमी और दशहरा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार में सदा खुशियां बनी रहे, ये हम ईश्वर से कामना करते हैं। और आज पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में दुर्गा अष्टमी का जो पर्व है, सभी लोग हर्षोल्लास से मना रहे होंगे। और कोरोना संक्रमण के बाद शायद ऐसा लगा कि अब जाके हमारे जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थान हैं, वहाँ खुलकर जा रहे हैं। चुन्नीलाल धाकड़ जी, नमस्कार। चुन्नीलाल धाकड़ जी कैसे हैं? और बहुत बढ़िया होंगे। जितने हमारे दर्शक हैं आज जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जुड़ना चाहें, उनका स्वागत है, वेलकम है, आभार है, अभिनंदन है। वो जुड़ सकते हैं और अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने गांव वालों को, अपने मिलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आप बधाई संदेश भेज सकते हैं और हमसे भी आप जुड़ सकते हैं। क्योंकि कई दिनों के बाद कोरोना संक्रमण, यूँ कहें कि कोरोना संक्रमण के बाद आज के जो लोग हैं, आज हम लोग हैं, मंदिरों में हम जा पा रहे हैं खुले मन से। मंदिरों में भीड़ की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की जो मन्नतें हैं और कई दिनों से वो मंदिरों में नहीं है जा पा रहे कोरोना संक्रमण के कारण। बाज़ारों में जो रौनक नहीं थी, अब शायद हर मंदिर वो सजाया जा रहा है, हर मंदिर एक रोशनी से जगमगाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है। नवरात्रा शुरू होते ही घर घर में पूजा हो रही है, मंदिरों में पूजा हो रही है। ये हमारे भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। और एक इस हिस्से को कोरोना संक्रमण ने अस्त व्यस्त कर दिया था, लेकिन फिर ऊपर वाले की दुआ से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और सरकार और आप लोग के अथक प्रयास से हमने इस पर विजय पाई है। और विजय पाने के बाद हम फिर खुले मन से, बिना किसी दबाव में, क्योंकि पहले हमारे ऊपर कोरोना का दबाव था, बाज़ार में आवागमन में काफ़ी परेशानी था, तो लोगों के दिमाग में कोरोना के जो जहन में कई सारी चीज़ें बैठी हुई थी। लेकिन अब हम खुले मन से मस्जिद और मंदिरों में जाने लगे हैं, बाज़ारों में हम निकलने लगे हैं। जिस प्रकार हमें सूचना मिली है और मैं जहाँ भी जा पाया हूँ, मंदिरों में जो लोग नहीं जा पा रहे थे वो लोग भी मंदिर में जा रहे हैं। हुकम सिंह मीना जी, गुड आफ्टरनून हुकम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको दुर्गा अष्टमी और दशहरा की। क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं भी अब आपसे लाइव से जुड़ा हूँ, क्योंकि सामाजिक कुछ ऐसी बातें होती है, जय माता जी की, उनको निभानी पड़ती है। तो हम भी अस्त व्यस्त थे। लेकिन आज दुर्गा अष्टमी, मैंने कहा पहले शुरुआत में कि हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर घर में दुर्गा अष्टमी का जो पूजा अर्चना है वो हर घर में की जा रही होगी। कल नवमी की पूजा अर्चना भी करेंगे जो नवमी मानते हैं। और दशहरे पे फिर सब लोग अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेंगे, उनको पूजा पाठ है जो करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सब चीज़ों से जो बढ़कर है वो है आपका स्वास्थ्य। आज फिर एक बार एक ऐसा दौर चल रहा है। अभी मैं डॉक्टर से मिल के आया तो खांसी, जुखाम, डेंगू जैसी बीमारियाँ, प्लेट डाउन होने की समस्या अब लोगों में पनप रही है। तो थोड़ा सा मौसम का परिवर्तन है, मौसम का बदलाव है। आप लोग सारे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, हमारे गांव में वो सुविधाएं नहीं होती जो हमें मिलनी चाहिए, या हम लापरवाही के कारण वो सुविधा उठा नहीं पाते हैं। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं, हमको, हमारे जो चाहने वाले, हमें सुनने वाले, हमको देखने वाले, वो स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और अपने जो काम है उसको वो करते रहें। तो आप लोग थोड़ा सा सजगता से ज़रूर रहे। मौसम का परिवर्तन है, कई सारी बीमारियां हैं इस मौसम के दरमियान उत्पन्न होती है। डॉक्टर भी बराबर आपको राय दे पा रहे हैं। हम हालांकि आपकी डॉक्टरों से मुलाकात नहीं करा पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी हम फिर डॉक्टरों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। लेकिन डॉक्टर भी वही चीज़ें बताते हैं जिसको आप और हम जानते हैं। डॉक्टर के बताने के बाद विजयेंद्र गौतम जी, हाय विजय, हाँ गौतम जी,
कैसे हो आप? थोड़ा सा जुड़िए सर। जितने हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पहले तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके, जी न्यूज़ पोर्टल पहुंच सके और हमारी और आपकी मुलाकात हो सके। हमारा जो आपका आपस का जो संबंध है वो मजबूत हो सके, हम आपसे मिल सकें, आप हमसे मिल सके। फेस टू फेस हम मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से और हाई हेलो के माध्यम से हम आपसे मिल सके। क्योंकि आप और हम जब एक दूसरे से हम मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, तो कई सौ समस्या हैं, कई जो परेशानी हैं, उन परेशानियों का आप और हम मिलकर समाधान खोज सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हुक्म सिंह सुंदरी, कमलेश मीणा फुलवड़ा, राजेंद्र मीणा बरनाला, श्यामलाल मीणा बिछोच, कमलेश मीणा बिछोच, कई सारे ऐसे लोग थे हमारे जिनके माध्यम से जब हमने बामनवास के अट्ठाचा क्षेत्र में प्रयास किया तो कई जो समस्याएं थी उन समस्याओं को मिटाने का भरपूर प्रयास किया। और जो मैंने अभी नाम बताए थे, इन लोगों का बहुत बहुत आभार रहा, बहुत बहुत सहयोग रहा, ताकि हम उन समस्याओं को इनके माध्यम से उठा सके, प्रशासन तक रख सके, सरकार तक उनको पहुंचा सके, जनप्रतिनिधियों तक हम उनको पहुंचा सके। और उनको पहुंचाने में हम कामयाब हुए। और कामयाब होने का कारण यह रहा कि वो जो समस्याएं थी, चाहे वो रोड की समस्याएं थी, चाहे वो पानी की समस्याएं थी, चाहे वो चिकित्सालयों की समस्याएं थी, चाहे वो कंपाउंडर में डॉक्टरों की समस्याएं थी, कई प्रकार की जो समस्या हैं, हमारे जो ये सहयोग करता है, इनके माध्यम से उन समस्याओं को हमने समाधान करवाया और जनता को उन समाधान के बाद उन तमाम चीज़ों का लाभ जरूर मिला। अब हम प्रयासरत हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, सवाई माधोपुर में बामनवास काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्र है, हम पूरे बामनवास से में प्रयास करेंगे समस्याओं को उठाकर उन समस्याओं का समाधान करवाने की। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी जो प्राथमिकता रहेगी वो रहेगी बामनवास के अट्ठाचा क्षेत्र की। हमें क्या, मुझे भी अब समय कम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं भी अब ज़्यादातर बाहर रहता हूँ, अपनी गृहस्थी को भी मुझे चलाना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों की समस्याओं को भी सरकार तक उठाने का जो काम है मुझे करना पड़ता है। इन सारी समस्याओं को, परेशानियों को उठाते हुए मुझे भी पार्ट टाइम काम है जो करना पड़ता है। लेकिन हम समय रहते हुए हम इन समस्याओं को उठाएंगे और प्रशासन और सरकार तक हम जरूर पहुंचाएंगे। उसके बाद बात करेंगे और बात करने के बाद जो भी नतीजा होगा हम जनता के सामने जरूर रखेंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारे पास सूचना आ रही है कि ग्राम पंचायतों में इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है, शायद कहीं भी फैला हो इन सालों में। सबसे पहले जो टिन सेट की जो फाइलें चल रही हैं, उन फाइलों को दबा दिया गया है और आज तक 2-2, 3-3 साल से वो फाइलें अटकी पड़ी हुई है। और जिन लोगों को लाभ होना चाहिए, जिन किसानों को लाभ होना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। और ये जब सरपंचों से मिलते हैं, मेंबरों से मिलते हैं, तो वो पल्ला झाड़ देते हैं। इसी प्रकार आवास योजना की जो स्कीम है, उन स्कीमों को भी दबा दिया गया है। जिनको आवास योजना मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पा रही है, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए उनको पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट में कब पैसा आ गया और कैसे आ गया और किसने डलवा दिया। तो ऐसी जानकारी भी हमारे पास आ रही है। कई जानकारी ऐसे आ रही है कि जो नरेगा की जो फाइलें हैं, नरेगा की है, वो भी पता नहीं जनता को नरेगा चल रहा कि नहीं चल रहा। नरेगा की फाइलें जगह जगह चल रही है, समाचारों के माध्यम से आप देख पा रहे। तो आज ग्राम पंचायत में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, काफ़ी सारी समस्या हैं, वो चल रही है। लेकिन आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, ऑनलाइन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, ऑनलाइन सारी चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मेंबर हो, चाहे और कोई हो, आप उनके माध्यम से उन तक पहुंच सकते हैं और उनके बारे में जांच कर सकते हैं। ऐसी कई सारे समाचार हमारे पास आए हुए हैं और बहुत ही जल्दी उन सरपंचों की जो काले कारनामे हैं वो डिस्प्ले पे हम आपको दिखाने वाले हैं, गांव वालों की मदद से, जनता की मदद से। तो आप लोग भी पीछे नहीं हटिए, आगे आइए। और आपकी जो चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें ऐसे आ रही है कि पट्टा किसके नाम पर किसको जारी कर दिया गया, पट्टा कितना बनना चाहिए और कितना जारी कर दिया। तो सबसे बड़ी तो मैं आपको ये बताऊं कि प्रशासन गांव के संग जो अभियान चल रहा है और समाचार के माध्यम से आपको मिल जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ जुड़िए, अधिकारियों से आप मिलिए। और अधिकारियों से मिलने के बाद आपकी चाहे समस्या, चाहे वो पट्टे की हो, चाहे नया पट्टा बनवाने की हो, चाहे नाली सफाई की हो, चाहे नाली निर्माण की हो, चाहे सड़क निर्माण की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे हैंडपंप की हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखित में दें। क्योंकि कल भी हमारी कुछ लोगों से बात हुई थी, वो कह रहे थे साहब हम कुछ समस्याओं को लेके मिले थे
लेकिन मिले थे, लेकिन उन्होंने लिखित में कुछ भी नहीं दिया। मैं कहा आपने लिखित में दिया कि सर हमने लिखित में कुछ नहीं दिया। तो जब तक आप लिखित में नहीं देंगे तो आपका जो काम है वो नहीं हो पाएगा। वर्तमान समय में मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप हमारे क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है। सरकार और प्रशासन का प्रबंधक प्रयास, बिल्कुल हुक्म जी, इन चीज़ों पे हम पहले ही बात कर चुके हैं। और हमारे जो लोग हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हमारे हुक्म जी बहुत सारे लोग हैं, आज छुट्टी है सर, बहुत सारे लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए हुक्म जी, राजेंद्र जी, कमलेश जी, श्यामलाल जी, बहुत, क्योंकि आप लोग जुड़ेंगे, आप लोग ऐसे सक्रिय लोग हैं कि आपके साथ में कई लोग जुड़ेंगे, और लोग जुड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से उन लोगों तक बात पहुँचेगी, और बात पहुँचेगी तो कई चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर होगा। क्योंकि अगर हम आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, तो हमारी जो बात होती है, और बात होने के बाद कई सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं, कई मुद्दे पे हम बात करते हैं, और वो मुद्दा उजागर होता है तो उनकी जो खामियां है, उन मुद्दों की जो बात है वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचती है, तो उन पर बात होती है। अब हम बात करेंगे सर, जितनी ज़्यादा डिजिटल और ऑनलाइन हुआ है उतना ही ज़्यादा भ्रष्टाचार। आप बिल्कुल कमले, वहाँ श्यामलाल जी, हुक्म जी, सॉरी हुक्म जी, बिल्कुल आप बोल रहे हो, जितना ऑनलाइन हुआ उतना ही भ्रष्टाचार हुआ है। तो लेकिन इसको हम मिट भी सकते हैं सर, मिटा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप लोग और हम लोग जागरूक हो जाएं। क्योंकि जी न्यूज़ पोर्टल आपके साथ है, चाहे कितनी भी दिक्कतों का सामना करे, कितनी परेशानियों का सामना करते, उंगली हमारे ऊपर जनता उठाती है। जनता, कई सारे ऐसे लोग जो हमारे पर उंगली भी उठाते हैं, कई सारे हमारे जो लोग हैं वो भी हम पर उंगली उठाते हैं। लेकिन जनता का अगर सहयोग रहा तो हम उन चीज़ों को जरूर उठाएंगे। हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं है और हमें भय भी नहीं, सीधी सी बात यह है। बामनवास में हर जो भ्रष्टाचार है वो बिल्कुल चरम सीमा पे है, बढ़ता नजर आ रहा, लेकिन कहीं न कहीं लगाम जरूर लगी है। अब ये कैसे लगी है ये भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगी है, लेकिन लगाम जरूर लगी है। ग्राम पंचायतों की बात करें तो ग्राम पंचायतों में जितना भ्रष्टाचार अब हो रहा है, केवल भ्रष्टाचार हो रहा है कोरोना संक्रमण की आड़ में। कोरोना में ये काम नहीं हो रहा, कोरोना में ये नहीं हो रहा, लेकिन कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारा भ्रष्टाचार किया, वो जनता को पता नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो टीन सेट की फाइल है उनमें भ्रष्टाचार चल रहा है, आवास योजना उनमें भ्रष्टाचार चल रहा है, साफ सफाई योजना उनमें भ्रष्टाचार चल रहा है, हर सब चीज़ का पैसा आता है जनता के लिए, सरकार से। दूसरा ये मैं कहूँ कि जो घर घर औषधीय पौधे हैं, घर घर, हर ग्राम पंचायत में घर घर मिलने चाहिए थे। मैंने पहले भी इसकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन जनता ने इस आवाज़ को शायद सुना नहीं। प्रशासन जरूर हिला था। कितने ग्राम पंचायत पंचायत समिति बामनवास में कितने ग्राम पंचायतों में ये पौधे बटाए, और हमारे पास जो सर्वे लिस्ट आई थी मेरे पास, वो 99% ये आई थी कि बामनवास ग्राम पंचायत में किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं आई। उनका मैंने नाम भी आपको लेके बताया था। लेकिन जनता जब तक इसका बजट कितना आया, वो बजट गया कहाँ, टीन सेट की फाइल का बजट कहाँ गया, आवास योजना की चीज़ों का मैं जिनका पास मिलना था उनको नहीं मिला, जिनको मिलना था उनको कब रातों रात मिल गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, और कई ग्राम पंचायतों में हमारे पास सूचना ऐसी भी आई है जिनका बहुत बड़ा ड्रामा अब सामने आने वाला है कि कहाँ से कहाँ हो गया और कहाँ से कहाँ हो गया, ऐसी चीज़ों का सामना। लेकिन हमारे पास अभी उनके पुख्ता प्रूफ हाथ में नहीं है, इसलिए हम उनका नाम आपको नहीं ले सकते। लेकिन इतना जरूर बता दें, या तो वो अगर जी न्यूज़ पोर्टल को देख रहे होंगे तो बिसते ही उन चीज़ों में सुधार कर लेंगे, नहीं तो जनता के सामने उनकी जो पोल है वो खुलने वाली है, फिर उनको पता चलेगा कि जनता क्या करती है। क्योंकि आज के दौर में जनता का भला कम और उन जनता का शोषण बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम बात करें किसानों की। अभी मैं दौरे पे था, कई गांवों का बिछोच, राम सिंहपुरा और बरनाला, सुंदरी, इन गांवों में मैं गया। मेरी कुछ लोगों से, किसानों से बात हुई, लेकिन सबसे बड़ी दुख और विडंबना मुझे जब हुई कि इन किसानों ने ये कहा कि साहब हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बात बोली कि हमारे सामने आज किसानों को फसल बुआई का समय है, और इस बुआई के समय में खाद की जो किल्लत है वो हमें भयंकर सता रही है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि सर आप कैमरे के सामने मत बोलो, लेकिन कहीं कहीं अपने जो जनप्रतिनिधि है, अपने जो लोग हैं, उनको तो आप बताइए, उनको लिखित में दीजिए। आपकी सोसाइटियाँ केंद्र आपके गांव-गांव में बनी हुई है, उनसे, संस्थापकों से आप बात कीजिए। आखिरकार ये जो खाद है वो हमारे ग्राम पंचायतों के जो ये बने हुए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उन्हीं में क्यों नहीं आ रहा, आखिरकार क्या वजह, आप पूछो उनसे। और अगर आप नहीं पूछोगे तो आपको खाद नहीं मिलेगा। किसान को जागरूक होना पड़ेगा। जिस प्रकार सवाई माधोपुर के लोग हैं, दिवाड़ा, जो कुछ गांव है, ऐसे दिवाड़ा है, सुरबाल, मैनपुरिया, ये गांव के लोग आए दिन
कलेक्ट्रेट में धरना देते हैं किसानों खाद बीज को लेके। बावनवा क्षेत्र में ऐसा कोई किसान नहीं है जो इनके लिए बोल सके। हमारे क्षेत्र में बोलते ही नहीं है लोग बाग, और यही कारण है कि आज को आपको किसानों के शोषण हो रहा है, आपको खाद समय पर नहीं मिल रहा। आज अगर आपको डीएपी समय पर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इस देश को चलाने की जो मेन रीढ़ की हड्डी है वो है किसान। पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो टिकी हुई है किसानों पर। हरित क्रांति का काम करता है वो करता है किसान। आज अगर किसान खेतीबाड़ी नहीं करेगा तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनकी आवश्यकता वो कहाँ से पूर्ति होगी। तो किसानों को, सरकार को भी थोड़ा चेतना चाहिए। एक तरफ सरकार कहती है बिजली कटिंग करके साहब कोयले की कमी है और हम आपको बिजली काट पीट के दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप किसानों को खाद की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, व्यापारियों को और आमजन को आप बिजली की सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हो। आखिरकार आप कर क्या रहे हो? फिर सरकार में बैठ के आप क्या कर रहे हो? जब लोगों की 6 महीने में एक बार किसान का समय आता है, मात्र 6 महीने में एक बार किसान का समय आता है, बुआई का समय, जब किसान को खाद बीज नहीं मिलता। जब समय आता है किसानों को बिजली पानी देने का खेतों में, तो उनको बिजली समय पर नहीं मिल पाती है। जब किसान को बिजली पानी समय पर नहीं मिल पाएगी तो फिर किसान फसल उगाएगा कैसे, फसल बोएगा कैसे, फसल काटेगा कैसे? और जब फसल बोएगा और काटेगा नहीं समय पे तो किसानों की उन्नति होगी कैसे, किसान आगे बढ़ेगा कैसे? तो इसलिए किसानों को के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तभी जाके किसान की सुनेंगे। दूसरी मैं कहूँ, एक बात और मेरे सामने आई है। किसानों ने अभी कुछ दिनों पहले बिजली विभाग के कृषि कनेक्शन के लिए कनेक्शन लिया, और कई सारे किसान ऐसे हैं जो किसानों ने अपने खेत के लिए बिजली का कनेक्शन लिया कृषि के लिए, लेकिन कागज़ पूरे कंप्लीट हो गए, डिमांड नोटिस पूरा जमा हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, लेकिन किसानों को खम्भे तार जो सामान है ना डीपीयाँ वो नहीं मिल पा रही। कई बार चक्कर काट चुके हैं, बामनवास बाटोदा जहाँ भी उनका सिस्टम है, लेकिन ना तो बामनवास में खम्भे आ रहे, ना बाटोदा में खन्ने आ रहे। उच्च अधिकारियों से बात होती है तो बस एक ही बात बोलते हैं कि एक दो दिन में खम्भे आ जाएंगे, हम वितरण कर देंगे। सिस्टम में कहीं न कहीं कमी है, सिस्टम कहीं कहीं गड़बड़ा रहा है, क्योंकि किसानों की जब बारी आती है तब सारा काम गोट मटोल हो जाता है, और किसानों का जब काम निकलता है तो ये लोग सारा काम। आज किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया की डीपी खराब हो जाने दो, कोई तार खराब हो जाने दो, और आधा घंटे में वो तार ठीक हो जाता है, आधा घंटे में वो ट्रांसफार्मर वहाँ पर लग जाता है। लेकिन आज किसानों की जो खाद नहीं मिल पा रहा, किसानों को जो कृषि कनेक्शन के जो खंभे नहीं मिल पा रहे, और कई दिनों चक्कर लगाने के बाद भी ये अपोजिशन है। तो ये सिस्टम में गड़बड़ी है कि नहीं है बताइए आप। उसके बाद फिर किसान जब एकता होते हैं तो किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है या उनको मारा पीटा जाता है। तो कहीं न कहीं सिस्टम किसानों को आवाज़ उठाने से भी दबाते हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए, और मरना एक बार है, जीना भी दुनिया में पता नहीं कब क्या हो जाए। आप अपने हक के लिए लड़ते रहिए, जागरूक रहिए, और हर मुद्दे पे बात करते रहिए। आप बात नहीं करेंगे तो आपके मुद्दे दबा दिए जाएंगे या फिर आपको दबा दिया जाएगा। आप सजग रूप से अपने हक के लिए लड़ना चालू कर दीजिए। आप लोग एकता बनाइए, और अगर आप एकता नहीं बनाएंगे तो आपका इस तरह शोषण रहेगा। दशहरे के पावन पर्व पर अष्टमी का दिन है। आप सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके घर परिवार में हमेशा खुशी बनी रही, यही मैं कामना करता हूं। और जी न्यूज़ पोर्टल को जितने भी लोग आप चाहते हैं, जितने भी लोग आप हमें प्यार देते हो, आपका बहुत बहुत आभार। क्योंकि हमारे ऊपर, मैंने आपको बताया, कई सारी उंगलियां हैं जो उठती है, उठने दो। हम जनता के लिए वही काम करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। हम प्रशासन की वही खबर चलाएंगे जो प्रशासन जनता के लिए अच्छी लगती है। हम अच्छी भी चलाते हैं और हम बुरी भी चलाते हैं। तो आप लोगों को दुर्गाष्टमी पे ढेर सारी शुभकामनाएं, और मिलते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि अब मेरा भी आपसे डेली बात नहीं हो पाएगा। पहले मैं बात अपने गांव की चलाऊंगा, लेकिन हमारी भी कुछ पीछे परिवार है, उसको चलाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए उसमें 2 टायर है, तो हमें गृहस्थी चलाने के लिए भी कहीं रोज़गार करना पड़ता है, तो हम वो भी करते हैं। लेकिन बहुत जल्दी
मैं टाइम को सुटेबल करने वाला हूँ। मुझे जैसा भी कन्फर्म मिलेगा, मेरी जो जहाँ भी मैं जॉब करूँगा, जहाँ ड्यूटी करूँगा, तो समय रहते हुए मैं थोड़ा सा उसको पार्ट टाइम करूँगा। और दूसरी बात, दिवाली के पावन अवसर पर जो भी अपने फर्म त्यौहार पर जो बधाई देना चाहे, वो जी न्यूज़ पोर्टल का जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल आपके लिए है। आप लोग अपने विज्ञापन प्रसारित कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके मुद्दे, तमाम जानकारी, तमाम खबर हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आप शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हमारा जो समाचार चलाने की जो शैली है वो हम उसी प्रकार चलाते हैं, लेकिन आपका जो कमेंट लिखने का बहुत कम कमेंट लिखते हैं, शेयर करने का बहुत कम शेयर करते हैं, उन लोगों के पास नहीं पहुंच पाते। दूसरी बात, एक बात वो मेरे दिमाग में आई कि जब एक महिला की फ़ोटो जब डांस करती हुई या कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं तो उसमें मिलियन व्यूज आते हैं साहब। मैं भी देखता हूँ, मिलियन व्यूज आते हैं, कई सारे फॉलोअर्स उनके बन जाते हैं। और जब हम आपके समाचार दिखाते हैं, आपकी समस्याओं को हम दिखाते हैं, आपकी परेशानी को हम दिखाते हैं, आपके कई अधिकारियों से भी हम भिड़ जाते हैं, आपके लिए कई जनप्रतिनिधियों से भी हम भिड़ जाते हैं, और हमारी जो गर्दन है हमेशा दो तलवारों के बीच में लटकी रहती है। उसके बाद हमारे कितने व्यूज आते हैं और कितने हमें आप कोऑपरेट करते हैं वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग जब तक हमें कोऑपरेट नहीं करोगे, आप लोग जब तक हमारा साथ नहीं दोगे, तब तक आपका शोषण इससे होता रहेगा। ये बात भी मैं आपको आज खुल के बता देता हूँ। अब थोड़े दिन के लिए, एक दिन के लिए मीडिया को हटा के देख लो पूरे देश से, आपको पता चल जाएगा कि मीडिया की पावर क्या है। एक दिन के हटा के देख लो, बिल्कुल शांत करके देख लो, मीडिया को बिल्कुल हटा दो एक दिन के लिए, फिर देखना आप कि देश में होता क्या है। हालांकि मीडिया के सामने भी होता है, लेकिन आप हटा के देख लो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया को कवर करो, उनका सहयोग करो, उनका साथ दिया करो, ताकि वो लोग आपके समाचारों को उठा सकें और आपकी जो बातें हैं उनको सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सकें। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमको फॉलो करो, समाचार चलते हैं उनको लिखो कुछ, क्योंकि जिस प्रकार एक कलाकार जब स्टेज पर डांस करता है, स्टेज पर नृत्य करता है, तो उसकी तालियों की गड़गड़ाहट से उसका कॉन्फिडेंस आता है। हमारे पास केवल आपका प्यार है, आपका कमेंट और लाइक है, इनके माध्यम से हमारे कॉन्फिडेंस आता है और हम उसी प्रकार चलाते हैं। कई लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, ये पूछते हैं कि सर पहले आप दिन भर समाचारों में रहते थे, दिन भर की लाइव चलाते थे, आप क्यों नहीं चलाते हो? क्यों? आप जितना हमें कोऑपरेट करते हो, आप जितना हमें सहयोग करते हो, उतना ही हम काम करते हैं। क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस हमें नहीं दिखाते तो हम आपको कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं? तो आप जितना हमें कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, आप हमें जितना कोऑपरेट करोगे, आप हमें जितना साथ दोगे, हम उतना ही आपको समाचार दिखाने का काम करेंगे। तो आप बने रहिए, लाइक कमेंट्स जो भी है आपसे जितना बन पड़ता है आप करिए, और आपके मुद्दे हम उठाएंगे, उठाते आए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और किसानों के मुद्दे, मैंने बताया ना, अभी मैं गया था इन गाँवों में, लेकिन बोलने वाला नहीं, और क्यों नहीं बोले ये मुझे पता नहीं, लेकिन सबने स्पष्ट मना किया कि साहब हम नहीं बोल सकते हैं। हालांकि वो आज उन चीज़ों से ग्रसित है, उनको खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है, उनको बिजली समय पर नहीं मिल पा रही है, कृषि कनेक्शन के जो सामान उनको नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी वो नहीं बोलते हैं। तो कहीं न कहीं दबाव में है वो। और जब तक आप इन चीज़ों से खुल के नहीं बोलोगे, जब तक आपका काम जल्दी नहीं होगा, आपको इस तरह गुमराह कर दिया जाएगा या किया जाएगा। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। और फिर एक बार फिर दशहरा की, दुर्गाष्टमी की आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप जुड़ना चाहें तो अभी भी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि आज मौका है। हमें भी इतना खुलकर मिलने का समय बहुत कम मिल पाता है, तो आज मैं भी हल्का सा फ्री था। जितने लोग आप जुड़ सकें, और जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से अपने मिलने वालों को, अपने चाहने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने भामाशाहों को, अपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप बधाई देना चाहते हो तो आप डिस्प्ले पे लिख सकते हैं, जिससे बधाई संदेश उनके पास पहुंचेगा। कई हमारे दर्शक हैं पुराने, वो अभी जुड़े हैं, उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और
आप लोग जब तक शेयर नहीं करोगे हमसे जुड़ नहीं पाएंगे। तो आपकी राय, हुक्म जी, आप अगर जुड़ रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं तो जो किसान हैं उनको खाद की कमी है सर। अभी खाद उनको मिल नहीं पा रहा, डीएपी उनको नहीं मिल पा रहा, उसके बाद भी वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्यों नहीं बोल पा रहे हुक्म जी? थोड़ा सा आप मुझे स्पष्ट बताइए, आखिरकार क्यों नहीं बोलते हैं हुक्म जी? अपने बामन मास में क्यों नहीं बोलते हैं सर? एक जो जिन किसानों को बिजली के जो कृषि कनेक्शन है और कृषि कनेक्शन के बाद जो खम्भे सामान मिल पा रहा है वो समय पर नहीं मिल पा रहा अभी, तो इनको क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो आप इनको संबंधित विभाग से हमारी बात भी हुई, लेकिन वो आजकल कहते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जनता के साथ? जो भी हमारे विशिष्ट लोग हैं जो मादा रखते हैं कुछ लिखने का, कुछ लोगों को समझाने का, जिनको कई प्रकार की नॉलेज है, वो आमंत्रित है और आप लिख सकते हैं ताकि लोग उनको पढ़कर, उनको सुनकर, उनको देखकर उनको जानकारी मिल सके। कई ग्राम पंचायतों की जो रोड है वो सैंक्शन हो चुकी है, मैं आपको जानकारी दे दूं। कई ग्राम पंचायतों की रोड है वो सैंक्शन हो चुकी है। तो जब रोड, मैं आपको इतना बता दूं, जब रोड बनती है तो रोड बनते ही आप उस रोड को देखिए कि कितनी चीज़ों से वो बन रहा है, किस प्रकार बन रहा है, सही गुणवत्ता के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी आप थोड़ा देखिए करो। क्योंकि बनने के बाद में आप कहते हैं कि 2 महीने में रोड खराब होगी, ये रोड ऐसी होगी, यहाँ से डमरीकरण ऊपर गया या ईंटें ऊपर गई, सीमेंट सही नहीं लगाया, आप आओ। पहले बनते ही आप उनको, अब शायद कई पंचायतों की रोडें जो स्वीकृत हो चुकी है और वो बनने वाली है। तो इनका भी थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि बनने के बाद फिर कुछ नहीं होता, बनने के बाद तो फिर फ्री होता है। तो आप थोड़ा सा देखिए। जो लोग हमसे बिल्कुल हुकम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े हुए। हुकम जी आप जोड़िए, लोगों को शेयर कीजिए। जैसे कमलेश जी हैं, बहुत सारे लोग अपने 28 शहर के जो जागरूक लोग हैं, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही, यानी यूँ कहूँ कि आप लोगों की वजह से लोगों में जागरूकता आएगी और बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो। सबसे बड़ी समस्या यही है, अधिकारियों के प्रति लोग जागरूक नहीं है और झिझकते हैं। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हुकम जी आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। मैं कहना आप है, कमलेश जी हैं, श्यामलाल जी है, राजेंद्र जी है, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 28 क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया और आप लोगों की बदौलत लोग जागरूक भी हुए, बीच में बहुत अच्छा जागरूक हुए, बहुत अच्छा ग्रोथ भी आई। कई सारी समस्याएं 28 क्षेत्र की जो आपने कम भी करवाई थी, लेकिन आज वो समस्या फिर जगह की जगह जहाँ से आपने छोड़ी थी वहीं रुकी हुई है। चालू तो हुई है वो चीज़ें, वो समाधान होना चालू हुआ उस जगह हुक्म जी, लेकिन जहाँ से आपने छोड़ा था, हमने यानी कि हमने वहाँ से छोड़ा था, वहीं वो रुके पड़ी हुई है। क्योंकि उसके बाद में किसी ने एक्शन नहीं लिया और वहाँ चालू हुई और वहीं बंद होगी। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप, मैं पहले तो मैं आपको स्पष्ट करूँ हुक्म जी कि लोग अधिकारी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे जनता हो, क्या बोलती है कि अभी कोरोना का समय चल रहा है, अभी कोरोना से जागे हैं, पैसा नहीं आ रहा, हमारे पास बजट नहीं आ रहा। दूसरी बात ये बोलेंगे कि साहब बरसात चल रही है, बरसात में ये हुआ, लेकिन बरसात भी अब नहीं हो रही। मैं एक बात तो आपको कहूँ हुक्म जी कि राम सिंहपुरा खुर्रा माता वाला रोड बरसात होने के बाद भी आज भी जो का तो पड़ा हुआ है। अभी मैं जाके आया, उस पर भी अभी कोई कार्य नहीं चालू हुआ है। कई सारे ऐसे रोड हैं, कई सारे रोड ऐसे हैं जिनकी हालात आज भी गंभीर बनी हुई है और इन रोडों के सही होने से कई सारी जो तकलीफें हैं, किसानों का जो आवागमन है, किसानों की जो पैदावार को ले जाने में जो फायदा है वो काफ़ी सुलभ हो जाएगा। तो ये रोड भी आज जो का तो पड़ा हुआ है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहें और बात करना चाहें वो आमंत्रित हैं, आप लिख सकते हैं। क्योंकि देखने में मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन देखने में, लिखने में और सुनने में काफ़ी फ़र्क है। आप देखो भी, लिखो भी और सुनो भी, क्योंकि हो सकता है आपकी नॉलेज से
आपकी जानकारी से, आप जो जानकारी लिखेंगे उस जानकारी के माध्यम से लोगों को फायदा हो, लोगों में जागरूकता आए, तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर और लिखते रहिए सर। हम बहुत जल्दी आपसे फिर जुड़ेंगे। आप लिखते रहिए जो भी आपको अच्छा लगे। तो एक बार फिर सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। और आप जो भी जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से बधाई देना चाहें वो लिख सकते हैं, ताकि आपकी बधाई सब जगह पहुँचेगी। गाँव के संग जो प्रशासन अभियान चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए आप, क्योंकि इसमें सारे अधिकारी आते हैं और आपकी जो समस्या है वो आप खुल के बताइए, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। जहाँ से भी लोग जुड़े हैं और जो लोग जुड़ रहे हैं, कृपया शेयर भी करते रहिए आप और लिखते रहिए, क्योंकि बहुत कम मौका मिलता है हमें भी इतना आपसे बातें करने का, आपके साथ रहने का, क्योंकि फील्ड है, परिवार है, जॉब है नहीं है जॉब, अभी हम जॉब करेंगे, बहुत जल्दी जॉब में जाने वाले हैं, तो समय बहुत कम मिल पाएगा फिर। और यही कारण रहा कि जो आपने बात चलती थी 7 बजे वो अभी डिस्टर्ब चल रही है, क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो सही समय पर अब सेट नहीं हो पा रहा। और जैसे ही वो सेट हो जाएगा हम आपका जो समय है वो बिल्कुल सेट कर देंगे। एक जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं, और मैं लगातार आपसे कहता भी हूँ, मैं डालता भी हूँ, ग्रुपों में डालता हूँ, जहाँ भी मेरे जो ग्रुप बने हुए हैं, जिन्होंने मुझे ग्रुप से जोड़ रखा है, कि आप लोगों की कई सारे चीज़ों की एक दवा है और वो है फ़ोन पंचायत ऐप। मैंने हर बार मैं आपको बोलता हूँ, हर बार मैं आपको कहता हूँ कि फ़ोन पंचायत एक ऐसा पंचायत ऐप है जिसके माध्यम से आप कई सारे तमाम लोगों से जुड़ सकते हैं। उसमें अधिकारी भी हो सकते हैं, उसमें कर्मचारी भी, छोटे कर्मचारी भी हो सकते हैं, उसमें विधायक भी हो सकता है, उसमें सांसद भी हो सकता है, उसमें मजदूर भी हो सकते हैं, उसमें हर प्रकार के लोग हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पंचायत ऐप को डाउनलोड करो, चाहे गूगल प्ले स्टोर से करो, चाहे मैंने जो लिंक डाल रखा है उनसे आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, जो लोग, थोड़ा सा देखिए आप, जो लोग गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं वो लोग डाउनलोड करने के बाद आपका नाम, गांव और मोबाइल नंबर मुझे भेज दे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि मैं उनको जब फिर जयपुर भेजूंगा और आपको जोड़ेंगे। दूसरा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कई सारे जो समाचार चैनल देखते हैं, कई सारे, वो आपको एक ऐप खोलोगे आप, फ़ोन पंचायत ऐप, तो उससे के माध्यम से सारे तमाम समाचार जुड़े हुए हैं, उस पर आपको मिल जाएंगे। कई सारे अधिकारी हैं जो आपको नंबर ढूंढने पड़ते हैं, तो उन अधिकारियों के नंबर आपको वहाँ मिल जाएंगे। कई सारे जो कर्मचारी हैं उनको अगर आपको मिलना है या उनसे कोई बात करनी है तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। कई सारे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मजदूर हैं, जिनसे भी आपको जुड़ना है फ़ोन पंचायत ऐप पर जुड़ सकते हैं। दूसरी बात है, आपकी जो क्षेत्र की जो समस्या है, जो परेशानी है, आपका ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं सुन रहा, आपका मेंबर आपकी नहीं सुन रहा, आपका प्रधान आपकी नहीं सुन रहा, आपका बीडीओ, आपका एसडीएम आपकी बात को नहीं सुन रहा, आपकी तहसीलदार आपकी बात को नहीं सुन रहा, आपका थानादार आपकी बात को नहीं सुन रहा, आप फ़ोटो खींचो या स्क्रिप्ट लिखो और फ़ोन पंचायत ऐप पे आप डाल दो। फिर आप देखना कि जैसे आप 181 पे शिकायत करते हैं ना, उसी प्रकार उसका एक्शन होता कि नहीं होता, क्योंकि उस पर कई सारे पत्रकार जुड़े हुए हैं, कई सारे अधिकारी जुड़े हुए हैं, और जैसे ही आप उसको डालोगे तुरंत वहाँ से वो सारे लोग उठाएंगे और टका टक टक उसको चंडा देंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो समस्या, आपकी जो परेशानी है, वो मिनटों में 181 पर आप सोल्व करते हैं ना, उसी प्रकार आपकी शिकायत सोल्व होती चल जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पंचायत ऐप को डाउनलोड कीजिए, और जो लोग गूगल प्ले से डाउनलोड करते हैं ना, वो मुझे अवगत ज़रूर कराइए। तो जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं अभी वर्तमान में, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस ऐप को डाउनलोड करो, ताकि आपको जानकारी मिल सके। दूसरी बात, तमाम सूचना आपको मिलेगी कि आपके क्षेत्र में
आपकी ग्राम पंचायत में क्या क्या चीज़ स्वीकृत हुई है और क्या होने वाली है, जो हुई है उनका काम कितना हुआ है और नहीं हुआ तो काम कितना नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ें भी आपको मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पंचायत ऐप को डाउनलोड करो और हम फिर अब विदा लेते हैं आपसे। आपके साथ फिर बहुत जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार, राम राम। और दशहरा, दुर्गाष्टमी, नवमी की आप सभी को, प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका प्रेम, आपका प्यार हमें साथ इस तरह बना रहे और लाइक, कमेंट, शेयर आप ज़रूर करिए, क्योंकि जितना आप लाइक और कमेंट शेयर हम करो, हमको शेयर जितना करोगे जानकारी लोगों पर पहुंचेगी। कमेंट आप लिखोगे, लोगों उस कमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे, हो सकता है उनको कोई जानकारी आपके माध्यम से मिल जाए। और जो मुद्दा है किसानों का, इस पर हम बहुत बड़ी अब डिबेट करने जा रहे हैं। जो लोग किसानों के मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, जो लोग किसानों के मुद्दे पे बोलना चाहते हैं, वो लोग केवल बारसोनामा पर अपना नाम और गांव वो मुझे लिख दे, ये इतना लिख दे कि मैं किसानों के मुद्दे पे बोलना चाहता हूँ। फ़ोन में उठाऊँ या ना उठा पाऊँ, लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप पर जरूर लिख दें। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।